जिंदाबाद, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, वीर तेजस्वी जिंदाबाद। आज की इस बैठक के अध्यक्ष पुराने साथी श्री रामशीष यादव जी, संचालनकर्ता श्री राम जी, पूर्व विधायक और मधुबनी जिला में सामाजिक न्याय के लिए अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले साथी श्री सीताराम यादव जी, पूर्व विधायक श्री उमाकांत यादव जी, रामअवतार पासवान जी, दोनों महिला नेता श्रीमती रेणु देवी और श्रीमती ललिता देवी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राम बहादुर यादव जी, बहुत साथी है, सभी यहाँ उपस्थित साथीगण। 3 तारीख को केसी जी आए थे, आप तमाम लोगों ने चर्चा की है। हमारी भेंट नहीं हो सकी उस दिन। हमारे साथ श्री सीताराम यादव जी, भरत मंडल विधायक, उमाकांत यादव जी, राम बहादुर जी अभी थे, ये रामतार पास सब लोग बैठे हुए थे बाहर पे। तो फिर हम जिस उद्देश्य के लिए आए थे उसके लिए अच्छा लगा आना, फलीभूत हुआ कार्यक्रम। यहां से जब लौट के गए तो रात में 11:33 पर केशव जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि जो कटैया आप गए थे, हमने कहा कि हम ही नहीं गए थे, बहुत लोग गए थे, जिनमें इन लोगों का नाम और जो लोग थे सब प्रमुख साहब ने बताया। अब खैर उसमें तो जो हुआ और बात नहीं कहेंगे क्या बात हुई। उन्होंने कहा कि 2 काम जल्द होना चाहिए। आते समय मैंने राजेश जी को भी चर्चा की थी, जब गाड़ी में हमको बिठा रहे थे या विदा कर रहे थे। एक काम की नालसी मुकदमा होना चाहिए और दूसरा खिलाफ में पार्टी के द्वारा आंदोलन होना चाहिए। और इस काम को जरा आप देख लीजिए, जय भाषा की उनकी, इस काम को आप जरा देख लीजिए। तो सुबह मैंने रामाशय जी को टेलीफोन किया, अध्यक्ष हैं जिला का, इनको पूरी बात बता दी मैंने। उन्होंने एक बात कही कि आपका नंबर तो नहीं था, तो केसरी जी का पीए ने हमसे ही नंबर दिया। तो हमने कहा कि हमारा नंबर रजिस्टर में है और संजय जी के पास था, वो राज्यसभा के सदस्य थे तो पार्लियामेंट में होंगे। हम एक बार टेलीफोन किए थे, इंगेज था, कट ऑफ स्विच ऑफ था। तो इनसे लेकर के 11:30 में इनसे लिया 33 मैंने इनको बताया कि तैयारी करनी चाहिए। आज 8 तारीख हो गया, इसमें 4 दिन का समय बीत गया। आंदोलन तुरंत हस्तक्षेप होता है। समाजवादी आंदोलन में मैं तो विद्यार्थी जीवन से था और 1 साल मैं AISF में था, CPI के प्री यूनिवर्सिटी से लेकर वहां समझ गया जो क्या दर्द है, सब नकली है क्या असली है। वो चुराई जी CPM में थे, हमसे तो कम उम्र के, हमारे सबसे ज्यादा पहले हमारे पास यही आया। 50 साल का हमारा ही साथी उमाकांत यादव, ये आज के नहीं है। तो ये 50 वर्ष के थे जब आरती कॉलेज में पढ़ते थे। 74 का आंदोलन, तब मैंने इनको छेला मोड़ा था। हाँ,
देवेंद्र को 4 साल पहले मुड़ा था, 2 साल पहले, और तब इनको चेला मुड़ा। वही ट्रेन इनको अभी तक है, और साले साथी है, कोई आगे पीछे, राम बहादुर जी समाजवादी पुराने हैं। लेकिन ये जो बेनीपट्टी है, इसमें जब हम घुसते हैं तो 2 साथी हमको याद आते हैं, और साथी थे राम गुलाम साहब और ये राम मनोराम। ये भी आज के नहीं है, ये तो एक चले गए। राम गुलाम साहब तो बहुत मजबूत साथी थे, ये भी है राम मनोहर जी। वो आंदोलन में सबसे पहले कि अन्याय का प्रतिकार करना सीखो, और अंग्रेजी में एक कहावत है कि पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। नीतीश जी का राज 20 वर्ष हो गया, अखंड राज। ये अखंड राज क्यों है? तो उन्होंने समाज को बांट दिया है। किस समाज को बांटा है? जिसको डॉक्टर लोहिया ने जगाया, कर्पूरी ठाकुर ने जगाया और लालू जी ने शक्ति दी। इन समाज को, इस समाज को बांट दिया। ये समाज बच जाएगा तो बिहार के कोने से अपराधियों के द्वारा जब नारा लगता था 80 के दशक में कि बोल मोहविया कराम कराऊं, बूथ तुम्हारा वोट हमारा, वोट तुम्हारा राज हमारा, तो कर्पूरी ठाकुर ने जवाब दिया था कि बोल मुहविया कराम कराऊं या जो भी कराम कराऊं, वोट भी हमारा, राज भी हमारा। वोट भी हमारा, बूथ भी हमारा, राज भी हमारा। किसी ने प्रतिकार नहीं किया, मैदान में खड़ा हो गए कर्पूरी ठाकुर। सरकार उनकी गिरी थी, आरक्षण लागू किया था। तो आज जो बीजेपी के लोग हैं, सरकार पार्टी में थे, विधायक दल से 22 महीना में चला गया, लेकिन आरक्षण के लिए लड़ गए। तो आरक्षण में जिनको अधिकार दिया सम्मान के लिए, उस समाज जो लाभान्वित हुआ उसको बांट दिया। नहीं बचेगा तो राज आज किसका है? यही छुट्टा को बताना है। राज किसका है? राज 3.5 आदमी का है। मधुबनी जिला में एमएलए एमपी कोई हो जाए, अररिया जाना है पहुंच होने के लिए। बाद में नीतीश का छूता है कि वो हो गया शिखंडी। 3.5 आदमी जिसको रिप्रेजेंट करता हो, 1500 करोड़ रुपया की लागत का इन्वेस्टमेंट एक योजना में अररिया में हो गया, तालाब के सौंदर्यीकरण करने के नाम पर। अररिया से उत्तर एक तालाब है, अररिया से बड़ा, ग्राम ननौर में। उस तालाब का सौंदर्यीकरण इसलिए नहीं हुआ कि आज से 50 साल 40 साल पहले हम यूथ में थे, अध्यक्ष थे बिहार के, पार्टी के यूथ थे। तो उस तालाब जितना बड़ा लोग कहता है कि दैत्य ने खुनाया। कई तरह की किंवदंतियां हैं। उसका भी सौंदर्यीकरण होगा पर्यटन के दृष्टिकोण से। लेकिन चूंकि इस बगल में जो जमीन है, जो बड़े लोग कब्जा करना चाहता था, हमने कर्पूरी ठाकुर को लाकर वहां समाज के कमजोर वर्ग और दलित वर्ग को बसाया और उसको खेती के लिए कर्पूरी जी जमीन उपलब्ध कराई, तो उनको लाभ होता। तो उसके लिए वहां पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ। वोट लेता कहां?
सामाजिक न्याय पर नीतीश कुमार। राजकर्ता कौन? जिनके खिलाफ सामाजिक न्याय के लिए हम लोग लड़े हैं, ये आदमी लड़ा है, उन्हीं के लिए करके लड़ा है। मैं मिनिस्टर था, ये निर्दलीय उम्मीदवार था, मैं जाकर के मिनिस्टर हर्षवर्धन को मदद किया। हमने परवाह नहीं की, क्योंकि लड़ाकू आदमी समाज के न्याय के लिए लड़ा। वो लड़ाई खत्म हो गई, समाज बढ़ चुका है। आज अति पिछड़ा पिछड़ा के बीच में भेद है, और खास करके यादव अति पिछड़ा के बीच में भेद है। इसका लाभ उठा रहा है। असली कारण ये है, ये प्रशिक्षण शिविर का नाम आपने लिया, तो प्रशिक्षण शिविर तो होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को समलक्षी और संबोधित तो बनाना चाहिए। डॉक्टर लोहिया यही कहते थे कि हम और तुम समाज को बदलना चाहता है, किसके लिए? समता लाना चाहते हैं समाज में, समता मूलक समाज हो। तो जो समाज नीचे में दबा हुआ है उसको अधिकार देना चाहते, तो उसके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना होगा, समलक्षी संबोधि बनाना होगा। प्रशिक्षण का फलाफल यही होता है। इसीलिए रामश्री जी सब साथियों ने चर्चा की है। आज मैं बहुत यहां नहीं बोलूंगा, ओपन है मैदान। प्रशिक्षण का एक फैसला कीजिए। दूसरी बात जो तेजस्वी जी ने कही कि नालसी मुकदमा, पुलिस से उम्मीद आप क्यों करते हैं? कई हत्याएं बेनीपट्टी के इर्द गिर्द हुई है। अगर प्रेशर में एफआईआर हुआ है तो न्याय तो नहीं मिला किसी को, नतीजा तो नहीं निकला, परिणाम तो नहीं हुआ, लेकिन संघर्ष भी तो नहीं हुआ इसके खिलाफ। बेनीपट्टी तो आंदोलन की धरती रही है, समाजवादी आंदोलन की भी धरती रही है। डॉक्टर बैजनाथ झा यहाँ के नेता थे समाजवादी आंदोलन के। आरती कॉलेज पढ़ते थे, उदय सभा देते, बाद में बेनीपट्टी चले गए। तो जब इमरजेंसी के भाग कर गए कर्पूरी ठाकुर के साथ, तो हम लोग को वहीं छोड़ के कर्पूरी चले गए काठमांडू, और 100 आदमी को अपनी फीस से एक बार में एक शाम में खिलाते थे। हम तो बहुत दिन रह गए थे वहां। तो डॉक्टर बैजनाथ झा बहुत आंदोलन, राज्य मंत्री भी हुए एसबीजी सरकार में, कर्पूरी ठाकुर की सरकार में, कम दिनों के लिए सरकार थी। तो यहाँ प्रतिकार क्यों नहीं हुआ? प्रतिकार होना चाहिए था, मधुबनी जिला में होना चाहिए था। तो एक तो सबसे पहले रामश्री जी हमने आपसे आग्रह किया था कि वीर बहादुर जी को भी बुला लीजिए। वीर बहादुर जी नहीं आए, पता नहीं पार्टी ने फैसला किया 2 यूनिट बनाने के लिए, तो ये यूनिट कहे थे तो होना चाहिए था उनको। तो ये बंटवारा तो सांगठनिक है, भौगोलिक, प्रशासनिक और राजनीतिक नहीं है। एक ही जिला है, लेकिन मैं सक्षम नहीं अभी हूं। मैंने उनसे नहीं पूछा था, पूछा है पार्टी से कि हम कन्वीनर कोई बना दें, ऐसा नहीं करेंगे। हम पूछेंगे तब हो सकता है, नहीं तो कहेंगे पार्टी के ये प्रभारी नहीं अभी है। तो रामश्री जी जल्दी आप एक, अगर सभी प्रखंडों में एक दिन प्रतीकात्मक तौर पर धरना रखना चाहे तो ये फैसला जल्दी लीजिए, और इसके बाद अब जिला मुख्यालय में लीजिए, मैं भी भाग लूंगा। प्रखंड स्तर पर आप कहिएगा तो किसी एक प्रखंड में हम भी धरना पर सुबह से शाम तक बैठेंगे। हम तो इनके यहां, मैं तो यही था, और 5 वर्ष में हमने बड़ा संघर्ष। इनके यहां तो एक आदमी को मार के टांग दिया था, पुलिस उद्भेदन नहीं कर सकी, और धरना पर जाकर थाना के सामने बैठे थे लदनिया में जी, तेलवाही घटना जो हुआ। हाँ, तेलवाही चौक पर भी। जी जी जी। परिणाम नहीं निकला कुछ, भीड़ काफी रहती थी, गांव लोग उलटते आते थे, लेकिन परिणाम नहीं निकला।
समाज सजग हुआ कि सरकार जो है ये हमारी नहीं सुनती है, ये हमारे लिए नहीं है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। यही काम तो आज भी करना है। और जो समाज बट गया है किसी कारण से, उनको बताना है तुम जुटे हुए तो क्या मिला? कर्पूरी ठाकुर से आरक्षण मिला, क्योंकि तुम्हारी सरकार जुटने से बनी थी। तुम एक समाज थे तो क्या मिला? बहुमत मिला, तुमने सरकार बनाई, लालू यादव मिला, तो तुमको मान सम्मान और हिम्मत मिली। जिस थाना पर आज 10,000 रुपया लेता है एक FIR का, जयप्रकाश नारायण भारती हमारे पुराने साथी है कोटौना के, टक्कर लोखा के बगल में मझौरा में मेरे साथ थे, उनके बेटा को पीटा गया गुंडों से। हमने कहा क्या हुआ? तो कहा कि FIR तो हो गया, 10,000 रुपया लिया। छात्रांदोलन का लेता था। हमारा भाई वो और कई लोग यहाँ होंगे, RK कॉलेज में आरक्षण के लिए जब कर्फ्यू था वो लागू किया था तो सरल पर उतरा था। कई मुकदमा बाद में खत्म हुआ, हम जब सरकार में गए तब। परमेश्वर जी के साथ परमेश्वर यादव वो साथी था, नौजवान को निकाले थे, कर्पूरी जी के पास ले गए। कर्पूरी जी ने आशीर्वाद दिया, बहुत मानते थे, उनकी हत्या हुई। उन्हीं लोगों का साथी था। आज 10,000 रुपया दिया, RJG में है, 10,000 रुपया दिए तब FIR हुआ। हर जगह हमारे गांव के एक मुस्लिम महिला को पीटा दूसरे लोगों ने, उसका FIR 3 महीना तक नहीं लिया। पैसा मांग रहा था, 10,000 रुपया लाओ। और जब हम मामला IG के पास ले गए, SP के कहने पर आदेश पर भी FIR नहीं किया। जाहिर है जिला बिकता है पदस्थापन में, थाना बिकता है पदस्थापन में, अनुमंडल बिकता है। तो जो देता है वो नहीं सुनता है, SP भी नहीं सुनता है किसी की, पैसा को सुनता है। ये राज हो गया है। इस राज के खिलाफ जो व्यवस्था थी, तो एक गरीब का बेटा थाना पर चढ़ जाता था। ये हिम्मत लालू जी ने, जब आप एक थे तो लालू जी बने, जब एक थे तो रामविलास पासवान और शरद यादव ने VP सिंह की दाएं बाएं रह करके मंडल कमीशन लागू करवाया। आज आप अति पिछड़ा अलग है, उनके साथ है, तो आपसे कहता 10,000 रुपया दीजिए, इंदिरा आवास में नाम चढ़ेगा, पैसा दो। कोई पीटेगा तो थाना पर मुकदमा नहीं लेगा, किसी का मजाल नहीं थाना पर जाकर कर करके बोले ये तो बांट दिया है तो कोई उपलब्धि नहीं। ये बात कहनी है कि सरकार बनेगी तुम्हारी, तो कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी में यही न है, डेमोक्रेसी, लोक प्लस तंत्र। तो बहुमत की राज, कर्पूरी ठाकुर कहते वोट का राज मतलब छोट का राज। छोट का राज मतलब बहुमत किनका है? राम कुमार जी, पिछड़ों का, दलितों का, अति पिछड़ों का। ये अगर होगी तो सरकार बनेगी। अररिया नहीं जाना पड़ेगा पांव छूने के लिए, पांव छूना ही नहीं। अररिया में 1500 करोड़ रुपया नहीं इन्वेस्ट होगा, अभी इन्वेस्ट होगा तो नहनूर में भी होगा और दूसरे गांव में भी होगा। जो आर्थिक स्रोत है उसमें भी हमारी हिस्सेदारी होगी, सम्मान में भी हिस्सेदारी होगी, राजनीति में भी हिस्सेदारी होगी और निर्णय लेने में भी पटना में हिस्सेदारी होगी। ये बात उनको समझानी है। अब दूसरा मामला एक इन्होंने कह दिया है अपने भाषण में कि नालसी मुकदमा हो गया। तो मैंने कहा था तेजस्वी जी को एक बात का सुझाव, ताकि आप जाके बताइए वहां, ये नालसी मुकदमा में कोई घटना जिसको POP कहते घटना स्थल होता है, उसमें उतने से अगर घटना स्थल घास के नजदीक का होगा, अगर उतने से आप 4 रोइया चौक का देंगे
तो कोर्ट आपको संज्ञान लेने में, कॉग्निजेंस लेने में दिक्कत करेगा। ये टेक्निकल मामला है। तो आपको कहना है इस घर से निकला दौड़ा, जब मार रहा था उस घर से दौड़ा चार्ट को, जो पीओपी के बने घटना स्थल के इर्द गिर्द लोग हैं वहीं से गवाह देना होगा। अब किसने उजनेस किसको दिया है नहीं देना है अब जानते हैं। नालसी में क्या लिखा है, कोई चतुर वकील लिखा है, क्या लिखा है, तो ये कॉपी या तो हमको दे दीजिए या नहीं तो राजेश जी ये कॉपी आप तिरसुल जी के यहाँ फैक्स कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, भेजिए। तो एक कॉपी हमको आपका हमारा मोबाइल आपके पास है, भेज दीजिए। ये दो बातें हो गई। अब धरना देना ये महत्वपूर्ण चीज है कि रामश्री जी आप बहुत टारिए समय नहीं, आप 3 दिन के अंदर आप सभी प्रखंड के अध्यक्षों को आप मधुबनी में बुला लीजिए बैठक, और ये ओपन हो गया। बहुत बात खुल करके हम पार्टी के अंदर बाकी चीज प्रशिक्षण नीति सिद्धांत कार्यक्रम पर बहस करते, सेपरेट एक विषय प्रशिक्षण शिविर में होगा। और दूसरी बात, अगर आप वीर बहादुर ऐसे बात करना चाहें तो हम भी वीर बहादुर ऐसे बात करेंगे, कहेंगे कि आपसे बात करेंगे। तो एक ही दिन पूरे जिला में सभी प्रखंडों पर धरना रख दीजिए, 12 घंटे का, 8 घंटे का, 6 घंटे का। उस धरना में मैं भी था। उसके बाद जिला मुख्यालय में एक धरना व्यापक जिसमें 500 आदमी जुटे, सभी प्रखंडों पर भार दे दीजिए, महिलाओं की भी भागीदारी बढ़िया हो, एक बड़ा धरना का कार्यक्रम 1000 का हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। टेंट लगा दीजिएगा। इससे 11 बजे डेट रखिए, 5 बजे तक रखिए, ये भी धरना है। 10 बजे रखिए, अब तो दिन बड़ा हो रहा है, 10 बजे रखिए, 10 बजे से 5 बजे तक। तो ये दोनों कार्यक्रम पर आप जल्दी विचार कर लीजिए। मैं तो कल नहीं परसों जाऊंगा, वो जो 1 महीना से हम यहीं है, तो हम तीसरी जगह को बताएंगे कि हमने ये कहा है और ये नालसी राजेश जी ने आपको भेज दिया है और रामश्री जी को मैंने कह दिया है। आपने कहा था तो उनसे बात हो गई है, बैठक करके ये सारी चीजें। लेकिन अगर ये 2-3 दिन में आप कर लेंगे तो अच्छा होगा, बैठक कर लीजिए, सबको मोबाइल में बुला लीजिए। ये 2 कार्यक्रम है। तीसरा जो अंतिम 25 का चुनाव है, ये लक्ष्य नहीं है, ये आपके लिए चुनौती है। 35% अति पिछड़ा है सरकारी आंकड़ा के अनुसार। 15% भी आप प्रभावित कर लेते हैं तो 5, 7, 10% से आपकी सरकार बन जाएगी। ये समीर महाशय की एक बात अच्छी कर गया कि 10 विधायक रहते तो हमारी सरकार रहती। और ये जो मिथिलांचल का इलाका है, सीमांचल का इलाका है, वो इलाका नीतीश के लिए बहुत सॉफ्ट है। यहाँ ज्यादा एमएलए मिलता है। तो यहाँ आप प्रशिक्षण शिविर को तेज कीजिए। पुराना वर्कर जो है वही वर्कर है यहाँ, और जो नया आता है उसमें समलक्ष और संबोध की भावना जागृत नहीं होती है। तो शिविर करते हैं तो 5 बार चाय की दुकान पर जाएगा। तो जिनको बुलाइए उनको प्रशिक्षित कीजिए कि सरकार का मतलब क्या होता है, अपनी सरकार का मतलब क्या है। नीतीश खड़ा है शिखंडी के मामले में, सरकार दूसरी की चल रही है, जिसके खिलाफ कर कोई ठाकुर ने लड़ा, जिस सामाजिक न्याय के लिए, जिसको प्रयोगशाला डॉक्टर लोहिया ने बनाया, जिसके लिए लालू यादव ने सीना तान करके नारा दिया, आह्वान किया, जिसके लिए मंडल कमीशन लागू करवाने के लिए रामविलास पासवान, शरद यादव ने प्रभावित कर लिया कि ताकत है मेरे पास, उसी को एक करना है ना, यही लक्ष्य हमारा है। इसीलिए प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण शिविर कीजिए, नए लोगों को लाइए। प्रशिक्षण शिविर में जाकर के वो समझे कि आंख हमारी खुल गई, नीतीश कौन है, नीतीश हमारा आदमी नहीं है। नीतीश के कंधे पर बंदूक रख करके हमारे वोट का वो शिकार कर रहा है।
सरकार बना रहा कोई, हमारा पौध छू। क्या मतलब है? एक लस्सा वाली बात हम कहकर अपनी बात खत्म करना चाहते हैं। डॉक्टर लोहिया कहते थे एक लस्सा प्रतिनिधि होता है। तो यहां से एमपी कौन है? अशोक यादव। संघर्ष से तो नहीं आया है, हुकुमदेव नारायण यादव जी का बेटा है। हुकुमदेव नारायण ने संघर्ष किया है समाजवादी आंदोलन में, हालांकि उससे पहले वो आरएसएस में थे, लेकिन बाद में कर्पूरी ठाकुर से प्रभावित हुए 1967 में असेंबली में, तो फिर आ गए वो लोकदल से गए हैं बीजेपी में। लेकिन अशोक यादव की कोई योग्यता नहीं राजनीति की। वो लालू जी के खिलाफ वो वोट लेते हैं, समाज न्याय के खिलाफ में। और मतलब झंझारपुर से कौन है आपके जिला में? आरपी मंडल। वो व्यापारी था, उसको किडनैप किया था, क्या कहते हैं वहां मणिपुर में, हाथ पांव बांध करके मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है। 15-20 दिनों के बाद हमने, उस समय में कांग्रेस का गृह मंत्री, राज्य मंत्री था, आंतरिक सुरक्षा का राजेश पहला, सचिन पहले थे उसका बाप, उसके पास में गया। वो गुवाहाटी मीटिंग रखा, बुलाया होम मिनिस्ट्री सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, छोड़ा उसको। जो बहुत कहानी है। मणिपुर में करिए व्यापार करने के लिए कई चीजें है, वो कहानी मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन एफआईआर हुआ था, हमने सुनवाया। व्यापारी राजनीति में आ गया, पैसा का लेन देन होता है, क्या होता है नहीं जानते, लेकिन एमपी तो हो गया। अब इसका क्या घर से निकलता है तो पाँव कहां छूटता है? अररिया में ठीक कहा, वहां माथा टेकता है तब पटना जाता है। काई रास्ता है। जो सच्चा प्रतिनिधि होगा गरीबों का, पिछड़ों का, अकलियतों का, क्योंकि पहले सीताराम यादव जी ने कहा बुनियादी साहब कि हम सामाजिक न्याय और सामुदायिक सौहार्द की नींव पर खड़े हैं, हमारी यही बुनियादी सिद्धांत है। तो सामाजिक न्याय तो है, धर्मनिरपेक्षता तो है, सामुदायिक सौहार्द। और वो दिलकेश्वर कामत है सुपौल में, दिलेश्वर कामत, वो रेलवे में था कुछ, वो रिटायर किया, उसको नीतीश जी ने टिकट दे दिया। क्यों दिया टिकट? तो विश्वमोहन कुमार जो था, विश्वमोहन कुमार मंडल, वो क्योट है जात का। वो मंडल का टाइटिल यहां भी, इनके यहां भी क्योट में धानुक में मंडल टाइटिल है, इनके यहां तो काफी है, सुपौल में भी है और जगह भी है। तो विश्वमोहन कुमार पढ़ा लिखा, उसका बाप भी जगदीश मंडल मिनिस्टर हुआ करते थे, बराबर। तो विश्वमोहन मंडल को मारना था राजनीति में। क्यों बोलता है, क्यों अधिकार की बात करता है? पिछड़ों का मतलब लस्सा कि ए यादव, ए महतो, ए मंडल, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ए पासवान, ए कुशवाहा, ये देखो मंत्री बना दिया तुम्हारे जात का, और उसको कहता कि लाल बत्ती ले लो, सलामी ले लो, तुम्हारे पीछे गार्ड घूमेगा, वेतन ले लो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लेकिन बोलो नहीं, कार्यकर्ता संवाद बैठक में दस्तखत करो। उसको कहा जाता है लस्सा प्रतिनिधि। जात को दिखा दिया जाएगा। दिलकेश्वर कामत को टिकट देकर के क्यूट को कहा कि देखो दिलकेश्वर कामत है, विश्वमोहन को मार दिया। अब दिलकेश्वर कामत को बना दिया है जनता दल यू ने पार्लियामेंट में लीडर। जो लीडर होता हाउस में